लंबे समय से संगठन विहीन कांग्रेस में वीरभद्र सिंह की मूर्ति अनावरण का ये वो मौका था जब देश के सीमित राज्यों में शासन करने वाली कांग्रेस को एकजुटता दिखानी जरूरी थी। वो भी ऐसे में जब कथित तौर सुक्खू सरकार को गिराने की एक असफल कोशिश बीजेपी कर चुकी है। यानी कांग्रेस आलाकमान निश्चित तौर पर वीरभद्र के बड़े जनाधार को हिमाचल में कांग्रेस की ताकत के रूप में खड़ा देखना चाहती थी। यही वजह है कि वीरभद्र सिंह के सम्मान में उनके मूर्ति अनावरण के मौके पर खास तौर पर प्रियंका गांधी के साथ सोनिया गांधी भी आई। ये वो मौका था जब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई थी कि कांग्रेस किसी गुटबाजी को हवा देकर विपक्ष में बैठी भाजपा को कोई कमजोर कड़ी सौंपेगी या नहीं। विपक्ष को कांग्रेस की एकजुटता का संदेश मिले, इसी वजह से आला कमान के दूत के रूप में जब प्रियंका ने अपना संबोधन किया तो उनके निशाने पर रिज के मंच से सिर्फ और सिर्फ भाजपा थी और मॉनसून आपदा में बुरी तरह से टूट चुके हिमाचल का दर्द। आप सबने ये महसूस किया होगा कि यहाँ हमारे परिवार पे परिवार उजड़ रहे हैं, घर बह गए हैं, पाठशालाएं बह गई हैं, तबाही मच गई है, लेकिन केंद्र की तरफ से हमें मदद नहीं मिली। सुक्खू जी मांगते रहे मदद। आज तक जो मदद सुक्खू जी की सरकार ने मांगी है वो केंद्र सरकार ने दी नहीं है। किस लिए? उधर सीएम सुखविंदर ठाकुर ने भी हॉली लॉज परिवार के सम्मान को बरकरार रख संतुलित और नपा तुला भाषण दिया। उन्होंने वीरभद्र सिंह को एक जननायक के रूप में कांग्रेस का बड़ा चेहरा बताकर उनसे बहुत कुछ सीखने की ही बात कही। हमने राजनीतिक जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखा और राजनीति में उनसे कई चीजों का हमने ज्ञान प्राप्त किया जिसको हम आने वाले समय में हमें अपनाना चाहिए। वो हमारे सब लोगों के प्रेरणा स्रोत भी थे। वीरभद्र सिंह जी की शख्सियत पूरे प्रदेश में एक राजनेता के रूप में, जब सड़कों का जाल नहीं था प्रदेश में, उन्होंने सड़कों के जाल बिछाने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लोग उन्हें स्थापित नेता के रूप में, सड़कों के नेता के रूप में, बिजली के नेता के रूप में और विकास के नेता के रूप में जानते थे। मगर मंच में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट को लेकर दिए गए बयान और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के वीरभद्र की मूर्ति तले ये शपथ लेने की हिमाचल में वीरभद्र के दिखाए रास्ते पर ही कांग्रेस चलेगी से जुड़े बयान की जब भी मंच से बात हुई तो सोनिया और प्रियंका के चेहरे पर शिकन देखने को मिली। 14 चुनाव वो लड़े, 14 चुनाव उन्होंने जीते, 9 दफा वो एमएलए बने, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते, जुबल कोटखाई से जीते, रोडू से जीते, शिमला ग्रामीण से जीते, अर्की से जीते और 5 बार वो सांसद रहे। 5 बार वो सांसद रहे, 14 चुनाव और अंत तक वो जो है नॉट आउट बैट्समैन की तरह राजनीतिक पिच पे खड़े रहे। हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें वीरभद्र सिंह जी के साथ काम करने का मौका मिला। हम वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट के स्टूडेंट रहे। आज हम सब इस प्रतिमा के सामने श्रद्धे से सिर झुकाते हैं तो यह प्रण ले कि हम उनकी विरासत, न्याय, विकास और सेवा को हर स्तर पर आगे बढ़ाएंगे। जिस हिमाचल का सपना उन्होंने देखा था उस साकार करना ही हमारी प्रथम जिम्मेवारी होगी और हमारा श्रद्धांजलि होगी। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का यानी गांधी परिवार का एक ऐसे राजनेता के मूर्ति अनावरण के मौके पर आना जिसने इस हिमाचल को आधुनिक हिमाचल बनाने का काम किया, और वो कांग्रेस जो दावा ये करती है कि विकास की गाथा अगर इस पर्वतीय राज्य के भीतर लिखी गई है तो वो कांग्रेस के नेताओं के जरिए लिखी गई है, वो कहानी यहाँ जरूर दिखाई दी। लेकिन जाते जाते प्रियंका गांधी एक बात जरूर कह गई। उन्होंने वीरभद्र सिंह की पुरानी पीढ़ी के नए नेताओं को जब ये सत्ता सौंपने की कहानी की बात कही तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ही अब ऐसे नेता होंगे जिनके हाथों में ये कमान देने के बाद हिमाचल के विकास की गाथा आगे बढ़ेगी।
दरअसल हिमाचल जैसे कांग्रेस शासित राज्य में गुटबाजी की परवाज के चढ़ने से गांधी परिवार खुश नहीं दिखाई दिया। दरअसल गांधी परिवार या कांग्रेस आलाकमान कभी नहीं चाहेगा कि हिमाचल जैसे छोटे पर्वतीय राज्य में कांग्रेस शासित राज्य का कोई विपरीत संदेश कांग्रेस की देश की राजनीति के लिए जाए। यही वजह है जब जब मंच से नेताओं के भाषण में कांग्रेस बटी हुई दिखाई देने का एहसास जताती रही, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रियंका को खुलकर वीरभद्र सिंह लेगेसी की सत्ता की विरासत को मौजूदा सीएम सुक्खू के साथ सुरक्षित रख एकजुट रहने का संदेश भी देना पड़ा। आप नेहरू जी को लीजिए, इंदिरा जी को लीजिए, बड़ा बड़ा जो नेता था कांग्रेस का तब से लेकर आज तक, तो अगर एक खासियत थी कि जनता से मिलना, जनता में के बीच जाना, जनता की बात सुनना, उनकी समस्याओं को समझना। आज भी मुझे खुशी है, मुझे गर्व है कि सुक्खू जी भी इसी परंपरा को निभाते हैं, सरलता से जीवन जीते हैं। गुटबाजी की इस राजनीति के बीच में वीरभद्र सिंह को, पुरानी पीढ़ी के उस वीरभद्र सिंह को आज नई पीढ़ी के कांग्रेस के नेताओं ने याद किया है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।